ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चले, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आप टैरो कार्ड का कोर्स करना चाहते हैं तो 2 दिन बाद हमारा जो कोर्स है, क्लास है, वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप भी टैरो का कोर्स कर सकते हैं। ओके, या फिर अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो भी आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, जिसमें कि आपको पर्सनल रीडिंग मिल जाएगी। आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि जिस किसी ने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है उसे उसके कर्मों का क्या फल मिलेगा। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, इस इंसान ने ना बहुत कुछ करके मीन्स इसने अपनी लाइफ में बहुत हेर फेर किया है, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और जैसे कि इसने गलत काम अपनी लाइफ में बहुत किया है और उन सब कुछ को छुपा रखा है। यानी कि एक ऐसा होता है ना कि कोई इंसान गलत कर रहा है लेकिन लोगों के सामने नहीं आ रहा है। वो इसने बहुत कुछ गलत किया है लेकिन वो लोगों के सामने आ नहीं रहा। लोगों के सामने वो एक बहुत ही अच्छा इंसान बना हुआ है। डबल फेस है इसका। ये रियल में कुछ और है और लोगों के सामने अपने आप को दिखाता कुछ और है ना। जैसे कि ऐसे लोग होते हैं जो कि लोगों की शराफत का फायदा उठाते हैं, अंदर ही अंदर वो गेम खेलते रहते हैं, अपने फायदे के लिए सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन लोगों के सामने अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि उनसे ज्यादा इनोसेंट, उनसे ज्यादा भोला भाला इंसान कोई नहीं होगा, है ना। तो इसी तरह का कुछ ये पर्सन है जिसने बहुत कुछ करके और उसको छुपा रखा है। अपनी हकीकत, अपनी सच्चाई को इस पर्सन ने छुपा रखा है और ये डबल फेस वाला इंसान है। अपनी सच्चाई ये किसी के सामने नहीं दिखाता है। जो ये रियल में है वो चेहरा ये किसी को नहीं दिखाता है, उस चेहरे को ये छुपा के रखता है। ओके, तो अब इसका रियल फेस लोगों के सामने आने वाला है। इसने जो अपना असली चेहरा छुपा रखा है वो असली चेहरा लोगों के सामने आएगा। ओके, अब दूसरी चीज, हो सकता है कि कुछ लोग इसी के साथ डबल गेम खेलें। जैसे कि इसको ये बताएं कि ये वो बहुत अच्छे हैं इस इंसान के लिए, यानी जो कोई भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, हो सकता है उसको ऐसे दिखाएं कि वो जो लोग हैं वो इस इंसान के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं, बट रियलिटी वो नहीं होगी, सच्चाई वो नहीं होगी। और हो सकता है कि ऐसा दिखा के और इस इंसान को बेवकूफ बना दे। ये जो आपका दुश्मन है, जो कोई भी ब्लैक मैजिक कर रहा है, हो सकता है कि उसे दूसरा चेहरा दिखाकर, उसे बेवकूफ बनाकर और उसकी प्रॉपर्टी हड़प ले, या फिर उसे पैसे ठग ले, या फिर उसकी कोई चीज छीन ले, रख ले, है ना, छुपा ले, चोरी कर ले। तो इस तरह की चीज मुझे दिखाई दे रही है कि इस इंसान ने जो कुछ भी किया है अपनी लाइफ में, जो डबल फेस का रोल प्ले किया है अपनी लाइफ में, जो रियलिटी इसकी कुछ और है और ये शो ऑफ कुछ और करता है, ये लोगों को एक्सप्रेस कुछ और करता है, तो इसका वो रियल फेस लोगों के सामने आएगा। जो चेहरा इसने छुपा रखा था वो चेहरा लोगों के सामने आएगा। दूसरी चीज, हो सकता है कोई पर्सन इसे
ऐसे जताए कि वो इसका अपना है, वो उसके लिए बहुत अच्छा सोचता है, तो इस तरह दिखा के और इस इंसान को बेवकूफ बना के और इसका कुछ चोरी कर सकता है, कोई चीज हड़प सकता है ना, कुछ छीन सकता है। तो इस तरह की वाइब्स भी मुझे आ रही है, क्योंकि ये सब इसके कर्मा है। ओके, ऐसा टाइम इस पर्सन की लाइफ में आने वाला है जहां पे इसका कोई भी अपना नहीं रहेगा। इसका अपना कोई नहीं रहेगा, यानी कि जो इसके अपने हैं, जो इससे प्यार करने वाले हैं, जो इसके रिश्ते में सब लगते हैं, सब इससे दूरियां बना लेंगे और ये इंसान जो है वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा। सब इससे दूरियां बनाने वाले हैं। सब इससे दूरियां बनाने वाले हैं और इसकी वजह से ये इंसान जो है ये बिल्कुल ही अकेला रह जाएगा। इसके साथ कोई नहीं रहेगा जिससे ये अपना कह सकता है। जिसके साथ इसके रिश्ते अच्छे हों, और इस वजह से ये इंसान बिल्कुल ही अकेला रहेगा और दुखी हो जाएगा कि अब इसका कोई नहीं है। इसके जो रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स थोड़े दूर के भी हो सकते हैं, जैसे रिलेशन में कोई भी रहता है ना, कजन वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर क्लोज रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। उन सब के साथ मुझे दिखाई दे रहा है या तो इसकी लड़ाई हो चुकी है या फिर होने वाली है। सबके साथ इसकी लड़ाई या तो हो चुकी है या फिर होने वाली है, क्योंकि ये इसका कर्मा है, ये इसका कर्मा है। और उस लड़ाई झगड़े की वजह से ये इंसान बिल्कुल ही अकेला रह जाएगा। हो सकता है कि इसी लड़ाई झगड़े में इसे प्रॉपर्टी का भी लॉस हो सकता है, मे बी, बट रिलेशन तो खराब होते हुए मुझे 100% दिखाई दे रहे हैं। ये या तो सबके साथ इसका झगड़ा हो जाएगा और ये बिल्कुल ही अकेला रह जाएगा, इसके साथ कोई नहीं रहेगा। ये अपनी लाइफ में आगे चलने के लिए इसका साथ कोई नहीं देगा और ये पर्सन बिल्कुल परेशान, थका हुआ, हारा हुआ, जिसका कोई ना हो, कुछ इस तरह की स्थिति इस इंसान की बन जाएगी। इसकी लाइफ में खुशियां जो है वो इससे मुंह मोड़ने वाली है। हंसी खुशी अब इसकी लाइफ से दूर जाने वाली है। कोई भी चीज ये प्राप्त करना चाहेगा वो चीज इसे मिलेगी नहीं। किसी भी तरह की अबंडेंस, हैप्पीनेस इसकी लाइफ में नहीं रहने वाली है, क्योंकि सब कुछ इससे मुंह मोड़ रहा है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी इसके पास आती है तो वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाएगा। किसी भी तरह की खुशी जो है वो अब इसकी लाइफ में नहीं रहेगी, क्योंकि इसने ब्लैक मैजिक करके दूसरों की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दुखी दिए हैं, दूसरों को परेशान किया है। अगर इसने आपके साथ ऐसा किया है तो हो सकता है इसने दूसरों के साथ भी किया हो, है ना। तो इस वजह से इसकी भी खुशियां जो है वो छीन ली जाएगी, क्योंकि ये इसके कर्मा है। इसने दूसरों की खुशियां छीनी है तो इसकी भी खुशियां छीन ली जाएगी। किसी भी तरह की हैप्पीनेस इसकी लाइफ में नहीं रहेगी। जिन लोगों ने इसके बुरे वक्त में इसका साथ दिया
जिन लोगों ने हमेशा इसकी हेल्प की, हमेशा इसकी मदद की, हमेशा इसका हाथ पकड़ के इसको मुसीबत से बाहर निकाला, हमेशा इसको सपोर्ट किया, आने वाले टाइम में वही लोग इसके दुश्मन हो जाएंगे। इससे दूर चले जाएंगे सब के सब। जो लोग भी इसकी मदद करते थे, इसकी हेल्प करते थे, वो सब लोग इससे दूर हो जाएंगे। और सिर्फ दूर ही नहीं होंगे, इसके दुश्मन भी बन जाएंगे। वो सारे इसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, इसके खिलाफ हो जाएंगे। हो सकता है कि इसने ये ब्लैक मैजिक करके आपके अपनों को आपसे दूर कर दिया हो, अपनों को आपके अगेंस्ट कर दिया हो। बिकॉज इसमें मुझे इस चीज की ज्यादा वाइब्स आ रही है। आपकी खुशियों को छीन लिया है इस इंसान ने। हो सकता है कि प्रॉपर्टी में भी लॉस करवाया हो, कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है। आपका अधिकार भी छीन लिया हो। मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अर्न तो कर रहे हैं तो, लेकिन आपके पास में पैसे टिकते नहीं हैं। या फिर इस ब्लैक मैजिक की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम ही स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। तो हो सकता है कि इस तरह की परिस्थिति आपकी लाइफ में बनी रही हो इस ब्लैक मैजिक की वजह से, इस इंसान की वजह से। तो इसीलिए हो सकता है कोई पर्सन इसकी लाइफ में ऐसा आएगा जो इसे बेवकूफ बनाकर इसके पैसे ले लेगा, इसको ठगेगा और इसका रियल फेस भी लोगों के सामने आएगा। और क्योंकि रियल फेस इसका लोगों के सामने आएगा, लोग इसका साथ छोड़ देंगे, ये बिल्कुल ही अकेला हो जाएगा। इसने जो पहले जो कुछ भी कर रखा है ना अंदर ही अंदर, वो सब कुछ लोगों को दिखने लगेगा। हो सकता है लोगों को पता लग जाए कि ये पर्सन ब्लैक मैजिक करता है। या फिर दूसरी भी अगर इस पर्सन ने कुछ गलतियां की होगी तो वो चीज भी लोगों के सामने आ जाएगा। तो जैसे ही लोगों को इसकी सच्चाई दिखेगी वैसे ही लोग इससे कट लेना शुरू कर देंगे, लोग इससे साइड हो जाएंगे। या फिर मान लीजिए पास्ट में इसने किसी दूसरे तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया हो, किसी के पैसे चीटिंग से किसी का पैसा रख लिया हो, ले लिया हो। या फिर हो सकता है कि पीठ पीछे किसी की चुगली की हो, या फिर हो सकता है कि किसी को गाली दी हो। इस तरह का कोई भी चीज हो सकता है जिस वजह से हो सकता है कि इसका रियल फेस लोगों के सामने आएगा और लोग इससे जो है, इसके जो अपने हैं वही इससे दूर हो जाएंगे। और इन फ्यूचर है ना, इन फ्यूचर हो सकता है कि अपनों के साथ ही इसकी लड़ाई हो जाए। तो इस तरह से कर्मा जो है वो इसको पनिश करने वाला है। इसके बुरे कर्म जो हैं वो इसके सामने आ रहे हैं, जो कि इसको पूरी तरह से बर्बाद करने आ रहे हैं। इसकी लाइफ में किसी भी तरह की हैप्पीनेस और खुशियां मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और जिन लोगों से बहुत अच्छी बनती थी, बहुत दोस्ती थी, बहुत क्लोज थे, इसको हमेशा संभालते थे, इसको हमेशा सपोर्ट करते थे, वहीं पे वो लोग मुझे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वही लोग इस इंसान के दुश्मन बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके डियर, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय बोलते जाइए, लिखते जाइए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।